नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो गए हैं और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ये भी जारी हो चुका है। तो काउंसलिंग जो है ये 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन 25 तारीख को जो काउंसलिंग है वो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो पहले चरण की परीक्षा हुई थी उसके मुताबिक हो रही है। यानी कि जो जितने भी अभ्यर्थी 1.0 के अंतर्गत जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो लोग सफल हुए हैं उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी 25 दिसंबर को। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो दूसरा चरण में है तो उसमें जो लोग सफल हुए हैं उनकी काउंसलिंग 26 तारीख से करवाई जा रही है। पूरा शेड्यूल क्या है और जो PDF जारी हुई है यानी जो नोटिस जारी हुई है और किस प्रकार से काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, काउंसलिंग किस जिले में होगी और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लास्ट में आता है ना देखने के लिए कि ये वीडियोस, तो उसमें मैं डाल दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा काउंसलिंग में, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल जो रिजल्ट हैं वो जारी होने शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले यानी कि अगर देखा जाए तो 22 तारीख को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट जो आया है वो ये है कि गणित और विज्ञान का परिणाम जारी किया गया है, जिसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। तो कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ के बारे में भी मैंने चर्चा करी थी और कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। तो शुक्रवार को प्रधानाचार्य के 38 और छठी से 8वीं कक्षा के विज्ञान और गणित के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। इसमें 11,359 का चयन किया गया है। संगीत कला का भी रिजल्ट आया है, इसमें भी 60 लोग सफल हुए हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत कक्षा 9-10, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत कक्षा 6 से 10 के लिए 60 अभ्यर्थियों को संगीत और कला विषय में सफल घोषित किया गया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधीन 38 अभ्यर्थी प्रचार पद पर उत्तीर्ण हुए हैं। ये जो पूरा डिटेल है इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। संवाददाता सम्मेलन में BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि चरणबद्ध रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। मिडिल स्कूल के बाद 11वीं और 12वीं फिर 9वीं और 10वीं के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम जारी होगा। यानी कि सबसे पहले 6, 7, 8 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 11, 12 का, फिर 9वीं 10वीं का रिजल्ट आएगा। सबसे अंत में प्राइमरी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो काउंसलिंग होनी है उसके बारे में भी नोटिस लगा दी गई है और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी कक्षा व विषयों का पूरा परिणाम आने में 3-4 दिन लगेंगे, ऐसा कहना है BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का। 15 दिनों में रिजल्ट जारी किया आयोग ने। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संगीत कला का परिणाम जारी हुआ है और कक्षावार जो आवेदन हुए थे 1 से 5वीं तक कुल 10,07,264 अभ्यर्थी जो थे आवेदन किए थे और छठी से 8वीं में कुल 3,86,956, 9वीं से 10वीं में 2,22,245 और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने आवेदन आए थे। तो फिलहाल जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी हो रही है और मैं क्रमशः आपको बताता रहूँगा इसी चैनल पर कि फाइनल आंसर की में कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तरों में बदलाव किया गया है और कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तरों में बदलाव नहीं किया गया। तो सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो। फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन 25 तारीख को जो काउंसलिंग है वो पहले चरण के शिक्षकों की है। दूसरे चरण के जो शिक्षक हैं यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के जो शिक्षक हैं जो चुने गए हैं उनकी काउंसलिंग 26 तारीख से होगी। तो 26 तारीख से मध्य विषय, माध्यमिक विषय, उच्च प्राथमिक और 30 को प्राइमरी की काउंसलिंग करवाई जाएगी। पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा या फिर पहले कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे UP-PCS परीक्षा के बारे में। तो कुल 254 रिक्त पदों में से 150 के लिए किया जाएगा चयन। तो PCS मेंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। 451 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पूरी PDF आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश और ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा
पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। 26 से 29 सितंबर तक प्रयागराज एवं लखनऊ में आयोजित मुख्य परीक्षा में कुल 3,658 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। पीसीएस 2023 में कुल 20 प्रकार के पदों के लिए उपलब्ध कुल 254 रिक्तियों में से 150 रिक्तियों पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार इन 150 पदों के सापेक्ष 451 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 6 प्रकार के 104 पद ऐसे हैं जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, उन पर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ऐसे पदों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम के साथ ही घोषित होगा, यानी कि रिजल्ट तो बाद में ही आएगा, लेकिन फिलहाल कुल 104 पद ऐसे हैं जिन पर इंटरव्यू नहीं होना है। तो पीसीएस के लिए 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा करवाई गई थी और इसमें कुल आवेदन जो आए थे वो 5,65,459 थे। परीक्षा में बैठे थे 3,45,022 अभ्यर्थी और आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 1.5 महीने के अंदर जारी कर दिया है। और इसके बाद अब फिलहाल इंटरव्यू के लिए भी कितने लोग सफल हुए हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन पदों के सापेक्ष ये संख्या 451 है। तो पीसीएस 2024 के लिए विज्ञापन जल्द। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जानकारी भी मिल रही है कि यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024 के साथ ही प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज आदि परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। तो यहाँ पर जो अनुसचिव हैं धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के लिए ओटीआर मस्ट है। तो जो लोग अभी तक ओटीआर नहीं किए हैं फिलहाल वो अपना ओटीआर करके ओटीआर नंबर ले लें, क्योंकि इसके बगैर मुश्किल होगी और फिर वही होगा कि ओटीआर नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है। तो फिलहाल यूपी पीसीएस 2024 अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है जल्द ही, तो इसका मतलब है कि परीक्षा मार्च में करवा ली जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल जो है अलर्ट मोड पर रहें। एमटीएस भर्ती 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है और 6.5 महीने बाद यहाँ पर एक चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवक्ता कम्युनिटी मेडिसिन के 30 मई को घोषित परिणाम में चयनित नीता जैन का चयन निरस्त किया है। उनके स्थान पर विष्णु शर्मा के नाम की संस्तुति की गई है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हैं अबाउट यूपी पीसीएस और साथ ही साथ जो राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के लिए भर्ती आनी है, तो दोनों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर आ रही है। एपीएस की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपको पता ही है कि कुल 328 पद हैं इसमें, जिसके लिए परीक्षा 7 जनवरी को होगी। तो जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेट परीक्षा के लिए भी, यानी कि जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश परीक्षा पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थीगण संज्ञानित हैं कि आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 यानी कि यूपी पीसीएस 2024 एवं प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज आदि विभिन्न परीक्षाओं का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है, जिसमें आवेदन के लिए ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर प्राप्त करना मस्ट है। तो आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद पर आवेदन करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर की प्रक्रिया आप लोग पूरी कर लें। तो ये चीज़ फिर से आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। और अगर आप ओटीआर अभी नहीं करते हैं तो लास्ट टाइम में तो वही होगा कि सर्वर डाउन, हैवी ट्रैफिक, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि उक्त पद के विज्ञापन के पहले अपना जो ओटीआर है उसको कंप्लीट कर लें और ओटीआर नंबर न प्राप्त करने की स्थिति में जो विज्ञापन जारी होगा उसमें अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक विज्ञप्ति और भी जारी हुई है कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से। इसमें कहा जा रहा है कि शासनादेश संख्या यहाँ पर दिया गया है 31 मार्च 2023 के अनुक्रम में शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश द्वारा गठित समिति के माध्यम से विज्ञापन संख्या 1/2021 यानी कि टीजीटी और विज्ञापन संख्या 2/2021 यानी कि पीजीटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा निर्गत 25% से अनधिक अवशेष पैनल के विभिन्न विषयों के उप श्रेणी विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 3 जनवरी को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में निर्धारित की गई है।
तो ध्यान दीजिएगा कि TGT-PGT 2021 के जो अवशेष पैनल हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 3 जनवरी को करवाई जाएगी। तो काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उप श्रेणी विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा अपना कट ऑफ यानी कि जो गुणांक है, आरक्षणवार उप श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण और निर्देशी विभागीय वेबसाइट madhyamikshikcha.upsdc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोरोना के लिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, अपना मास्क बाहर निकालिए, धुल लीजिए और लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि फ़िलहाल भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है किसी भी कंडीशन में तो निश्चित रूप से आप काफ़ी जो है अपनी स्टडी पर और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि मास्क लगा कर निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और फिलहाल ये जो वेरिएंट है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। बाकी जो भी लोग किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए छोटी छोटी बीमारी भी काफ़ी घातक हो सकती है। तो फिलहाल आप लोग जो है अपना जो स्वास्थ्य है उस पर आप लोग फोकस करें। और हाँ, ये जो 1500 करंट अफेयर की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है चैनल पर, जो कि RO ARO और APS परीक्षा के मद्देनज़र है। तो दोस्तों, कई सारे लोग पर्सनल मैसेज करके ये कह रहे हैं कि सर ये जो 1500 प्रश्नों की सीरीज़ है इसको बहुत जल्द दिसंबर में ही आप करवा दें, क्योंकि इसके बाद परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। तो मेरा पूरा प्रयास है कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसको मैं 3 पार्ट में अपलोड करूँगा, 500 प्रश्नों की सीरीज, ठीक है। तो 500 प्रश्नों का 3 पार्ट इसमें रहेगा और बहुत जल्द ही, मतलब आने वाले बहुत कम दिनों में ये जो पूरी सीरीज है आपको मिल जाएगी। फिर इसकी जो कंबाइंड PDF है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसका जो पहला पार्ट है उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, लेकिन अब जो पार्ट आएंगे तो उसमें पहले पार्ट में 500 प्रश्न होंगे, दूसरे में 500 प्रश्न, तीसरे में 500 प्रश्न। तो इस प्रकार से 1500 प्रश्नों की सीरीज पूरे 2023 को कवर करेगी, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। और रही बात जो परीक्षा हो रही है फरवरी में RO ARO की, तो 1 महीने का करंट और बचेगा जनवरी, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जनवरी के अंत तक आते आते, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।